मौलवी साहब ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर तो खैर सियासी जमातों को ये भी आजादी नहीं होती कि अपनी सोच का या अपनी समझ के मुताबिक वो कैंडिडेट मुंतखब कर सके। वो कहते हैं हमें बताया जाता है, उंगली पकड़कर हमें दिखाया जाता है कि जनाब आपने ये कैंडिडेट चुनना है और ये कैंडिडेट आपने नहीं चुनना। यानी जो लोग इंतखाबात जीतते हैं उन कैंडिडेट्स को भी कहीं और से सिलेक्शन मिलती है, वो कहीं और से सिलेक्ट होकर इमाम के सामने आते हैं। तो ये पहली दफा उन्होंने डिस्क्लोजर किया है और उनसे पूछा गया कि आपके बंदे भी इसी तरह खड़े हुए, तो उन्होंने कहा बड़ी गंदी तारीख है, छोड़ें, बड़ी बुरी तारीख है और हम सब की बड़ी बुरी तारीख है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये मैंडेट पीटीआई का है, तहरीक इंसाफ का, लिहाजा मैंडेट उनके हवाले करें। ये मैंडेट मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले किया जाए, चूंकि तहरीक इंसाफ ये मैंडेट जीती हुई है, ये इंतखाबात जीती हुई है, लिहाजा ये मैंडेट तहरीक इंसाफ के हवाले किया जाए। तो मौलवी फजलुर रहमान साहब पता नहीं क्या हुआ, उन्हें उसूल की बातचीत कर रहे हैं और ज़ाहिर है उन्हें हिस्सा नहीं मिला हुआ, शेयर नहीं मिला हुआ। शायद ये भी एक आर्गुमेंट मौजूद है कि शायद मौलवी फजलुर रहमान को प्रेशर डाल रहे हैं ताकि उन्हें किसी तरह से सिस्टम के अंदर अकोमोडेट किया जाए। बिल्कुल लेफ्ट आउट हो गए हैं, उन्हें कोई संजीदा नहीं ले रहा, सीरियस नहीं ले रहा। उनका माजी में भी इस्तेमाल किया जाता रहा, जब भी प्रोटेस्ट करना हो, एहतजाज करना हो, उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर घिस घिस के उन्हें छोड़ दिया जाता है। शायद इस चीज का दुख हो, लेकिन बहरहाल जो बातचीत अब वो कर रहे हैं ये उसूली बात है और ये उनकी मुंह से आना ये भी बड़ी बात है। ये भी इमरान खान का एक कमाल है कि कम से कम मौलवी फजलुर रहमान साहब भी उसूली जमहूरियत के बारे में बातचीत करने पर तैयार हो गए हैं और अभी तक बड़ी उसूली मौक़िफ़ उन्होंने बहरहाल लिया हुआ है।